प्रिय छात्रों, मैं अमात्य देव आज आपसे बातें करने जा रहा हूं कि अभी जो 67th का प्रीलिम्स परीक्षा रद्द हुआ है, उसके बाद आपकी तैयारी कैसी हो, इस मुद्दे पे मैं आपसे बात करना चाहता हूं। यकीनन जब एग्ज़ाम रद्द होता है तो लोग सदमे में आएंगे, आप भी सदमे में होंगे कि भाई मेरा तो पीटी हो जाता और मैं डिप्टी कलेक्टर हो जाता या किसी न किसी पद को पा लेता, और ये पीटी ही मेरा हम लोगों का रद्द हो गया। अब कोई व्यक्ति होंगे जो सरकार को कोस रहे होंगे, कोई व्यवस्था को कोस रहे होंगे। कुछ छात्र तो नेतागिरी के मूड में आ गए होंगे कि नहीं, मैं तो भाई ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं सरकार को बदल दूंगा या बदल दूंगी, मैं व्यवस्था ही बदल दूंगी। बीपीएससी में तो हमेशा यही होते रहा है, ये होता है, वो होता है, मैं अब दूंगी ही नहीं या दूंगा ही नहीं। स्टेट पीसीएस का एग्जाम में नहीं दूंगा, बीपीएससी का तो खैर भूल के भी नहीं दूंगा मैं, या दूंगी। तो आपके एग्जाम देने या ना देने से बिहार लोक सेवा आयोग को क्या फर्क पड़ गया या क्या फर्क पड़ जाएगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ हमारे अति उत्साही और अति जोशीले जो छात्र होंगे या छात्राएं होंगी, वो तो सोचती होगी या सोच रहे होंगे कि भाई मैं तो भाई बीपीएससी दूंगा नहीं, सीधे यूपीएससी दूंगा और प्रॉपर आईएएस में सिलेक्शन लेकर बिहार कैडर ही चुनूंगा, ये चुनूंगा और बीपीएससी का चेयरमैन बन जाऊंगा, ये जाऊंगा और ये बदल दूंगा, ये व्यवस्था में ये दोष है, लोग को नहीं समझ में आता है, ऐसे वैसे दिस दैट 50 कहानियां होगी। कुछ ऐसे छात्र भी होंगे कि भाई बीपीएससी से जुड़ी हुई जानकारियां इकट्ठा करने लग गए होंगे और कई तरह के आंकड़ों का संग्राहक बन रहे होंगे कि नहीं, मैं तो ये करूंगा कि भाई यहाँ आज ये अपडेट है, आज वो। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, हर कोई यूट्यूब चैनल के या न्यूज वगैरह से टच में है। हम लोग के टाइम में उस तरह के सूचनाएं थोड़ा अपडेटेड होते नहीं थे, फोन पे बात करते थे किसी भी। लेकिन अब क्या है, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए, अपना जो मनोस्थिति होती है, उस मनोस्थिति में सहज मनोरंजन ढूंढने के लिए आंकड़ों का संग्राहक बन जाते हैं, जिसके बारे में मैंने पहले भी वैकल्पिक विषय के चयन के वीडियो में मैंने बताया है। तो वो लोग जो है आंकड़ा का संग्रहण करके और वो जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं कि भाई आज का अपडेट ये है, आज फला आदमी पकड़ाया, आज फला आदमी ऐसे हुआ, आज ये हुआ, आज वो हुआ, बीपीएससी ने जांच ऐसे की। तो ये अपना वो सामान्य ज्ञान को मजबूत कर रहे हैं। यकीन मानिए, आपके इस सामान्य ज्ञान से एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा और मेरे समझ से कहीं भी नहीं पूछा जाएगा, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे वो यूपीएससी हो या अदर स्टेट पीसीएस हो। यानी कि आपका इतना सारा मेहनत जो आप बीपीएससी के रद्द होने के बाद आप जो परेशान या बेचैन होकर अपने दिमाग, खाली दिमाग में बहुत सारे कचड़े को जो भर रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। अब बड़ा प्रश्न ये आता है, निराश तो आप हैं, सिर्फ आप ही नहीं हैं, आपसे जुड़े हुए बहुत सारे लोग निराश हैं। आपके मित्र, आपके परिवार, जो भी आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि नहीं, ये व्यक्ति कुछ कर सकता है, तो स्वाभाविक है, जो भी आपसे प्रेम कर रहे हैं, जो भी आपसे जुड़े हुए, वो लोग तो प्रभावित होंगे ही, और स्वाभाविक है, नेचुरल है। और वो सकारात्मक बिंदु में प्रभावित हो या नकारात्मक बिंदु में प्रभावित, दोनों तरह से प्रभाव उनके जीवन पर पड़ेगा। लेकिन प्रश्न सबसे बड़ा ये है कि निराशा के इस दौर में किया क्या जाए।
अब आप निराश हैं। तो निराशा के इस दौर में क्या किया जाए, ये सबसे बड़ा प्रश्न आपके लिए उपस्थित है। मैं थोड़ा हटके बात करूंगा। निराशा किससे जुड़ा हुआ है? निराशा आपके मन से जुड़ा हुआ है। कहते हैं मन के जो हारे हैं वो हारते ही जाते हैं, और मन के जो जीते हुए होते हैं वो विजय कभी न कभी पा ही लेते हैं। तो ये मन जो निराश है वो सिर्फ आपका मन नहीं है, ये हम सब का मन है। कि जैसे ही आप इसको बीपीएससी के पीटी से के संदर्भ से थोड़ा हट के सोचते हैं, ये मान के चलते हैं कि कोई घटना थी और वो घटना नकारात्मक हो गया, और नकारात्मक घटना जो है उसने क्या किया, आप पर एक नकारात्मक प्रभाव डाला। ठीक है, कोई ऐसा कार्यक्रम, कोई बड़ा कार्यक्रम जो आपके लिए कोई बड़ा इवेंट था, आप इसे समझ ले इस रूप में कि कोई बड़ा कार्यक्रम, एक बड़ा घटना, वो क्या हुआ, रद्द हो गया। अब जब रद्द होगा, जब वो कार्यक्रम रद्द होगा तो उसका प्रभाव हर हाल में उस जो कार्यक्रम से उम्मीद लगाए बैठे लोग हैं, हर जगह निराशा है। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है कि नेचुरल प्रक्रिया है। इसी प्रक्रिया को हम लोग जो है हम समझते हैं, मन को समझने में हम लोग बस एक ही चीज को समझते हैं कि मन में ये जो घटना हुआ ये क्या है, मन में एक क्रिया और प्रतिक्रिया। जब कोई क्रिया होगा तो उसके अगेंस्ट में प्रतिक्रिया होगा। यहां क्रिया क्या है, बीपीएससी का पीटी रद्द होना। इसे एक घटना के रूप में लें, एक कार्यक्रम के रूप में समझे, ना कि अगर ये रद्द हुआ तो स्वाभाविक है जो भी लोग इस कार्यक्रम से उम्मीद लगा रखे हैं सबके मन में प्रतिक्रिया होगा, और वो प्रतिक्रिया निराशा की तरफ ले जाएगा। एक नेचुरल, एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया। इससे न आप बचते हैं न हम बचते हैं, कोई भी इस प्रक्रिया से और क्रिया प्रतिक्रिया से बचता नहीं है। आज अगर मैं किसी चीजों में कोई सामान ही खरीदने जा रहा हूं, बड़ा एक्साइटेड हूं कि भाई ये सामान खरीदना, ये मिल जाए तो मेरे लाइफ में ये बदलाव आ जाए, ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, जब तक आप मैच्योर नहीं होते हैं तो ये चीजें आप उस सामान से अपने आप को जोड़ के चलते हैं। लगता है कि सारा आपका पूरा जीवन आपका उसी से निर्धारित हो रहा है। लेकिन जैसे ही आप इस मैच्योरिटी को पा लेते हैं, आप जैसे ही अपने परिपक्वता को पा लेते हैं, वैसे ही आप इस प्रक्रिया और प्रतिक्रिया को समझ लेते हैं और इसे सामान्य प्रक्रिया के रूप में लेते हैं, और आप सहज हो जाते हैं, आप सहज भाव में आ जाते हैं। तो मेरा कहना है कि यही क्रिया और प्रतिक्रिया का दौर है। इस क्रिया और प्रतिक्रिया के दौर को समझें और इसको सामान्य रूप में लेना है। अगर हम और आप अपनी बात करें, अगर थोड़ी देर के लिए सोचे कि एक निराशा का दौर आया, तो एक इसका रिएक्शन आंदोलन भी हो सकता है। स्वतंत्र हैं आप, एक छात्र के रूप में आंदोलन करें, आपके
हिस्से की बड़ी चीज, आपके हिस्से का जो बड़ी चीज है कि आप पीटी देना चाह रहे थे, प्रीलिम्स देना चाहते थे, आपकी तैयारी अच्छी थी, आप भाई कहीं गए, यहां से 100 किलोमीटर का सफर दूर तय करके 50 किलोमीटर रात भर जागे, सुबह में परीक्षा दिए, कई सिचुएशंस आपके थे। जब उम्मीदें होती हैं तो सिचुएशंस होता है, तो इस सिचुएशन में आपने जो है स्वाभाविक तौर पे जब उम्मीद है तभी आप इतना कुछ कर रहे हैं और ये निराशा का दौर आया, तो आप कुछ भी करने के लिए, जब चीजें मन मुताबिक नहीं हुई तो कुछ भी करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। आप बालिग हैं, संविधान के तहत आप जो कुछ जायज मांगे हैं उसके लिए आप स्वतंत्र हैं, जो कानून सम्मत चीजें हैं उसके लिए आप स्वतंत्र हैं कि भाई आप जाकर आंदोलन करें, नेतागिरी करे, सब चीज कर सकते हैं। उसके लिए हर कोई भी दुनिया का प्रत्येक, मतलब हिंदुस्तान में जो संविधान का परंपरा है और कानून का जो राज है उसके तहत आप कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये समझना है, क्या आपकी मंजिल आंदोलन करना है? मैं फिर से कहता हूं, क्या आपका मंजिल, आपकी मंजिल एक आंदोलनकारी बनना है या बीपीएससी का परीक्षा पास करके प्रशासक बनना है? अगर आपकी मंजिल वो है तो बिल्कुल स्वाभाविक तौर पे आप जाएं, लड़े उसके लिए। मैं इस पे बहुत स्वतंत्र हैं सब लोग, इसलिए मैं इस पे कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं एक वैसे छात्रों के लिए, वैसे छात्राओं के लिए की बातें मैं कर रहा हूं जो जिनकी मंजिल, जिन्होंने सोच रखा है कि मुझे अपने आप को प्रशासक के रूप में चयनित कराना है, तो भाई अपनी सारी ऊर्जा को अपने मंजिल पे लेके जाना होगा। आंदोलन वगैरह ठीक है, जहां तक हमारा सहयोग होगा या आपका सहयोग लग रहा है, जायज सहयोग है, चीजें उठाई जाए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए जो आवेदन हो साइन करें, जो भी करना है उसमें सहयोग दें, एक शांतिपूर्ण तरीके से सहयोग दें। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आपको आपकी मंजिल एक प्रशासक के रूप में स्थापित करना है तो पूरे तरीके से उस दिशा में झोंकने से अच्छा है कि इस मौके को आप, इस घटना को आप इस घटना को आप एक मौके के रूप में देखें और अब अगली तैयारी की तरफ आप खुद को स्थापित कर लें। तो अगली तैयारी की रणनीति का प्रथम बिंदु क्या होता है? पहला, मन को तैयार करना। मन को तैयार करना, मन को तैयार करने का मतलब है कि ये जो क्रिया और प्रतिक्रिया का जो दौर का चल रहा है आपके दिमाग में, जो आंदोलन, जो चिढ़, जो गुस्सा, जो निराशा, इस प्रतिक्रिया को आप समझें और खुद को संतुलित करें। यानी सबसे पहली तैयारी आपकी मानसिक तैयारी, आप खुद की मन की तैयारी है। उस मन की तैयारी में आपको करना क्या है कि मन की तैयारी या मानसिक तैयारी, आपकी मानसिक तैयारी यानी कि आप खुद को ये मान ले कि भाई जो भी आपके मन में प्रतिक्रियाएं चल रही है उस प्रतिक्रिया को आप देखें और संतुलित करें। पहला तैयारी। मन की प्रतिक्रिया को संतुलित करें।
मन की क्रिया प्रतिक्रिया को संतुलित करने का मतलब हुआ कि मैं बुद्धत्व पाने की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं आपको खुद को साबित करने की बात कर रहा हूं। कल के दिनों में अगर आप इसी प्रतिक्रिया और क्रिया और प्रतिक्रिया में उलझे रहेंगे तो आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। आप जैसे ही बैठेंगे पढ़ने के लिए, आपके दिमाग में आएगा अरे ये मैंने ऐसे पढ़ा, मैं वैसे पढ़ा, मैं वो किया, मैं ये किया, ये सारी चीजें आपके दिमाग में आएगी और आप क्या करेंगे, प्रिपरेशन से हट जाएंगे। मन के तैयारी के पश्चात आप मन की तैयारी के पश्चात आप पहला काम करें कि जो आप प्रीलिम्स एग्जाम दिए हैं, अपने पूर्व के तैयारी में जो प्रीलिम्स आपने दिया है, उस प्रीलिम्स एग्जाम के उत्तरों का मिलान अब तक आप कर भी चुके होंगे। अगर नहीं किए हैं तो एक बार कर लें और आप कहां हैं ये जरूर देख लें, समझ लें। अगर ये उत्तरों का मिलान, ये दो चीजों को, पहला मैंने बताया मन की तैयारी, दूसरा उत्तर का मिलान, ये दो चीजों को आप करें, उसके बाद आता है एक्शन प्लान। क्रियात्मक तैयारी या फिर एक्शन प्लान। ये आप इस पे आइए, और जब एक्शन प्लान पे आते हैं तो भाई एक्शन प्लान पे जब आते हैं तो आप क्या क्या, कौन सा सब्जेक्ट कैसे क्या करेंगे, ये महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। हाँ, मैं एक बिंदु पे आपसे जरूर कहूंगा कि जब उत्तर का मिलान करें आप, तो उत्तर का मिलान करते वक्त हमेशा ध्यान रखें कि ऑथेंटिक जगहों से उत्तर का मिलान करें। ये इंस्टेंट खोजी स्वरूप ना अपनाएं उसमें, क्योंकि कई बार उत्तर क्या होते हैं कि प्रश्न जो दिख रहे होते वो प्रश्न वो होते नहीं है। आप मान के चल रहे हैं कि मेरा ये सही है, और जब बीपीएससी का आंसर से उसको मिलाया जाता है, बीपीएससी जब देखता है आपने अपने आप को खुद जज किया कि मैं 110 पे आ रहा हूँ, 112 पे आ रहा हूँ अपने हिसाब से, और जब आपका जब पीटी का एग्जाम, पीटी का मार्क्स स्कोर जब दिया जाता है तो आप कहीं आपका पीटी ही नहीं होता, आप पहुंच जाते हैं 95 पे, पहुंच जाते हैं 96 पे। तो ये 10, 12, 15 नंबर का जो गैप आता है वो पक्का से आप उसको समझे, क्योंकि ये पूरी आपकी समझ की तैयारी है। तो इस चीजों को समझे कि जब उत्तर का मिलान करें आप तो ऑथेंटिक जगहों से करें। मैं मोबिशाला से जुड़ा हुआ हूं और मेरा मानना है कि यहां जो उत्तर तैयार करवाया गया है वो विशेषज्ञों के द्वारा तैयार करवाया गया है, और जो लोग हैं उन्होंने गहन मेहनत करके, वो इंस्टेंट फास्ट फूड की तरह नहीं कि बस आज पीटी अभी निकला है और रातों रात जो मतलब 1 घंटे के अंदर आपको उत्तर मिल गया, कहीं ना कहीं से वो गूगल या ये वो करके उन्होंने आंसर दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ जो मोबिशाला ऐप के थ्रू जो आंसर दिया जा रहा है, इसमें सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट हैं वो सघन मेहनत करते हैं, और सघन मेहनत करने के बाद इसका उत्तर को उन्होंने तैयार किया है। तो इसमें एक फायदा आपका होगा कि इस हमारे मोबिशाला के द्वारा जो उत्तर दिया गया है, वो उत्तर जो है आपके बीपीएससी का जो उत्तर आएगा उसके इर्द गिर्द ही कहीं ना कहीं ठहरेगा। तो आप अगर मोबिशाला के द्वारा, मेरा मानना है कि अगर आप 105 का स्कोर कर रहे हैं तो 103, 106 ये आ सकता है आपका। मतलब आप बीपीएससी अगर आपको 105 देता है तो बहुत 103 आपका मोबिशाला ऐप से आएगा या 106 आएगा। आप इर्द गिर्द में रहेंगे, यानी कि कहीं ना कहीं इसकी ऑथेंटिसिटी है। तो इस ऑथेंटिक जगहों से, इसीलिए मैंने कहा, अब चूंकि मैंने यहाँ की टीम को देखा है और मैं इस टीम को समझता हूं,
इस लिहाज से मैं आपके शुभचिंतक के रूप में मैं बता रहा हूं, क्योंकि जब हम लोग भी एग्जाम देते थे तो ये बड़ी समस्या होती थी कि ऑथेंटिकेट आंसर कहां है, ऑथेंटिक आंसर कौन सा है। जहां कंफ्यूजन क्रिएट होता था तो हम लोग के समय की शैली ये होती थी कि हम लोग 10 क्वेश्चन जो कंफ्यूजन वाला होता था उसको हम लोग साइड कर देते थे कि नहीं नहीं इसको मत काउंट करो, इस पे डिसाइड करो, इस पे पीटी हो रहा है ये नहीं हो रहा है, अगर ये सही है तो उसमें से 2 या 4 नंबर आ जाएगा तो पीटी हो जाएगा। लेकिन ये अब वो वाली बात नहीं है, आप मविशाला पे आप भरोसा कर सकते हैं। अब जो आपका एक्शन प्लान का पार्ट है, तो एक्शन प्लान का पार्ट अगर अंक मिल चुके हैं आपको तो आप 2 तरीके से आप चल सकते हैं। पहला है यहां पे विश्लेषण करना है आपको। तो विश्लेषण के लिए पहला है कि आप ओवरऑल विश्लेषण करें। और एक होता है सब्जेक्ट वाइज। यानी विषयवार। एक होता है पूरे प्रश्नों के आधार पर। और जब विश्लेषण विश्लेषण एक काफी महत्वपूर्ण चीज है। जब आपको अंक मिल चुके हैं, अंक प्राप्त हो चुके हैं, आपने देख लिया है कि अंक मेरा इतना आ रहा है, तो विश्लेषण करना काफी महत्वपूर्ण है। विश्लेषण करेंगे तो मेरे समझ से जो बिंदु प्राप्त होगा आपको, ये निम्न बिंदु प्राप्त होगा। पहला बिंदु आपका जो प्राप्त होगा, मे भी पॉसिबल, सभी का अलग अलग चीजें हो सकती है। जो 4-5 बिंदु जो हमने अपने अनुभव के आधार पर जो रख रहे हैं, सभी छात्रों के लिए जरूरी नहीं है कि वो बिंदु सही हो, लेकिन उसमें से वो किसी छात्र के लिए 1 बिंदु, किसी के लिए 2 बिंदु सही निकलेगा। वो पहला किसी छात्र के साथ ये हो सकता है, किसी विषय जिस पर उन्हें खूब भरोसा था, उनकी तैयारी अच्छी थी, उसमें कम अंक मिलेगा। या उम्मीद से कम मिलेगा। मिल रहा होगा। दूसरा ये भी हो सकता है कि जिस सब्जेक्ट में आपने मेहनत कम किया वहां ज्यादा अंक मिल जाए। किसी विषय जिसमें आपने कम मेहनत किया हो, कम मेहनत किया हो, उसमें अच्छा अंक आ जाएगा। तीसरा, कुछ मामूली गलतियां भी हो सकती है, कुछ सिली मिस्टेक जिसको कहते हैं। मामूली गलतियां भी हो चुका होगा। आपने कुछ ऐसी गलतियां की होगी जिसकी कल्पना आप नहीं करते हैं, लेकिन आपने एग्जामिनेशन में 2, 4, 5 ऐसी गलतियां आपने कर चुका होगा, आपने किया होगा। मैं वैसे छात्रों के लिए नहीं कह रहा हूं जिन्हें लग रहा है कि नहीं मेरा तो 120 से 125 है, उनके लिए मैं नहीं कह रहा हूं। जो
पीटी के इर्द गिर्द हैं, मैं उनकी बातें कर रहा हूं। वैसे छात्र जो थोड़े थोड़े अंक से आगे पीछे रह रहे हैं, उनके लिए मैं कह रहा हूं। कुछ गलतियां हड़बड़ी के कारण हड़बड़ी के कारण हो गया होगा। अब कि आप कई बार ऐसा भी होता है कि आप पूरे प्रश्न को इतनी जोश में पूरे प्रश्न को सही से पढ़े नहीं, समझे नहीं और टिक मार दिए, आपने कलर कर दिया OMR शीट पे, अब उसे सुधारा नहीं जा सकता है। या फिर जब आप एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर निकलते हैं तब आपका प्रेशर, जो एग्जामिनेशन प्रेशर कमता है, तब अरे मुझसे तो ये गलती हो गई, ये नहीं होना था, मैंने A की जगह B लगा दिया, उफ, मैं ऐसे कैसे गलती कर सकता हूं, मैं क्यों कर दिया। और वो एग्जामिनेशन हॉल में आपको वो गलतियां नजर नहीं आती, एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलने पे पता चलता है। फिर कुछ होता है, कुछ तुक्के भी सही हो जाएंगे आपके, सही हो जाएंगे। तो यही बिंदु आपको मोटा मोटी सब पे सभी छात्रों को अपने जब विश्लेषण करेंगे तो किसी को कुछ बिंदु, किसी को कुछ बिंदु आएंगे। अब मैं आता हूं कि अब पीटी रद्द हुआ, अब पीटी रद्द हो गया तो आपको क्या करना है, इसे मौके के रूप में देखना है। और आप ये मौका है, ये मौका किस चीज के लिए है, ईश्वर ने आपको एक मौका दिया आपको खुद का विश्लेषण करने के लिए। क्योंकि ये जो माहौल, जिस एग्जामिनेशन माहौल में आप किसी भी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर ले, क्या ये माहौल आपको मिलेगा? कई बार बहुत सारे छात्र हैं जो टेस्ट सीरीज में जाते हैं, एग्जामिनेशन को देते हैं ताकि वो एग्जामिनेशन वाला मूड बने, ताकि वो एग्जामिनेशन वाले माहौल के अनुरूप जो है तैयारी कर सके और अपना एग्जाम क्लियर कर सके। लेकिन जो एग्जैक्टली बीपीएससी का माहौल है, ये तो इसी एग्जाम में आपको मिला। थोड़ा सोचिए, थोड़ा पॉजिटिव होके सोचिए। आप किसी भी पटना में पढ़ रहे हो, इलाहाबाद में पढ़ रहे हो, दिल्ली में पढ़ रहे हो, जो यूपीएससी का एग्जाम का जो एग्जैक्टली जो माहौल होता है यूपीएससी का एग्जाम का, वो यूपीएससी का एग्जाम के सेंटर पे ही मिलेगा जब आप देने जाएंगे। जो बीपीएससी के एग्जाम का माहौल होता है, एग्जैक्टली वो बीपीएससी के एग्जाम जो देने जाएंगे उसमें मिलेंगे आपको वो माहौल। ऐसे में आपको अगर आपका एग्जाम रद्द हो गया बिहार लोक सेवा आयोग का, तो एक नेक्स्ट टाइम वो एग्जाम का जो माहौल है और जो प्रेशर है, सारा चीज आपको अगले पीटी एग्जाम में ही मिलने जा रहा है। दोबारा आपको वो मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन ईश्वर ने आपको एक मौका दे दिया। आप इसे मौके के रूप में देखें कि 67 पीटी रद्द हुआ, चाहे वो कारण जो भी हो, प्रश्न पत्र का लीक होना हो या जो भी हो, इसमें कौन लोग ब्ला ब्ला कोई कौन शामिल है नहीं शामिल है, उससे आपको कोई मतलब नहीं। आपको मतलब है सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जामिनेशन पास करने से। अर्जुन के निशाने की तरह आपका भी निशाना पक्का होना चाहिए कि मुझे पीटी पास क्लियर करना, मुझे बीपीएससी मेंस क्लियर करना, मुझे इंटरव्यू क्लियर करना। तो ऐसे में आपको ये मौका मिल रहा है। और आज एग्जामिनेशन के जो अगले तिथि आने वाला है, जो कि संभवतः 40 दिन हो, 60 दिन हो, अभी के हिसाब से 40 दिन या 60 दिन आप जोड़ सकते हैं। मेरे समझ से जून लास्ट में एग्जाम हो ही जाना चाहिए। तो आप मोटा मोटी अभी जो डेट को अभी से लेके चले तो 40 दिन या 60 दिन मान के चले ये 1 महीने 2 महीने के अंतराल में एग्जाम हो जाएंगे। तो उस आने के तिथि, जो एग्जामिनेशन के अगले तिथि तक अपने आप को पुनः उसमें झोंक दीजिए और झोंक कर आप अब पूरे तरीके से एग्जामिनेशन में लग जाइए। तो इसमें आप एग्जामिनेशन की तैयारी आप करेंगे कैसे? पहला आपका जो पैटर्न होगा वो होगा कि आप विषयवार प्लान बना लें। विश्लेषण के पश्चात
विषयवार योजना बना ले। अब ये अपने विश्लेषण के हिसाब से, जो आपको अपना आपका इंडिविजुअल जो विश्लेषण हुआ है उसके हिसाब से इसमें ईमानदार रहिएगा। अब इसमें क्या करें, जो कमजोर बिंदु है पुनः डिटेल से पढ़ना शुरू करें, विस्तृत तैयारी इसकी। जो आपके कमजोर बिंदु है, मैं फिर से बोल रहा हूं कमजोर बिंदु, जहां आपको लग रहा है कि एक बार इसको ब्रशअप और अच्छे से किया जाए तो वो मुझे अच्छा अंक दे सकता है, मैं उस सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। और हर छात्रों के लिए वो कमजोर बिंदु अलग अलग हो सकता है। आर्ट्स के जो स्टूडेंट हों उनके लिए साइंस का बायो कमजोर बिंदु हो सकता है, जो साइंस के स्टूडेंट हो उसके लिए हिस्ट्री हो सकता है, पॉलिटी हो सकता है, इकोनॉमिक्स हो सकता है, करंट कुछ भी हो सकता है। तो सभी छात्रों के लिए मैं एक सब्जेक्ट वाइज बात ना आके मैं कहूंगा कि अलग अलग छात्रों का, अलग अलग व्यक्ति का जो उनका जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, पूर्व की जो तैयारी रहती है उसके हिसाब से उनका कमजोर बिंदु और सकारात्मक बिंदु दोनों अलग अलग होता है। ठीक है, अब आइए पहला बिंदु। दूसरा, सशक्त बिंदु जो है आपका, उसको रिवीजन के मोड पे रखे, उसको रिवीजन मोड पे रखें। मतलब कहने का मतलब हुआ कि आपका कि जो सशक्त बिंदु है उसको रिवीजन मोड पे ही तैयारी करें। कि जो आपको लग रहा है ये सब्जेक्ट मेरा है, अपना है, इसमें मैं गलतियां नहीं करूंगा या करता हूं आमतौर पे, उस पे भी आप जब माइक्रो लेवल पे घुसेंगे, अंदर पे घुसेंगे, तो उस सशक्त सब्जेक्ट में भी कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे, कुछ जगह पे ऐसे होंगे जहां आपकी गलतियां होने की संभावनाएं रहती हैं, जहां बेहतर हो तरीके से, तो उसको रिवीजन मारे। सजग रहने की जरूरत जहां होती है। यानी कि आपका जो तैयारी का मोड होगा, जो होगा वो क्या होगा, विस्तृत और दूसरा रिवीजन मोड। आप अपने दिन भर के कार्यक्रम को इसी दो रूप में बांटेंगे और वो पूरा प्रोग्राम आपका 40 से 60 दिन का होगा। अब आपके लिए यह महत्वपूर्ण है कि ये 40 से 60 दिन आपके लिए आप कैसे तैयार करते हैं अपने आप को, इसी पे आपका अगला पीटी डिपेंड कर रहा है। आपका अगला प्रीलिम्स एग्जाम आप पे, ठीक है। अब मैं आता हूं कि सब्जेक्ट वाइज, जैसे मैं एक मोटा मोटी आता हूं कि हिस्ट्री, इतिहास हो गया, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिर अब साइंस का आते हैं। साइंस में खास करके बायो, केमिस्ट्री है और साइंस एंड टेक है। साइंस एंड टेक में नई जो इन्वेंशंस वगैरह हो रहा है, नया कुछ टेक्नोलॉजी आ रहा है, उसके ये मोटा मोटी करंट का पार्ट होता है, लेकिन इसको देखना है। अब बायो का पार्ट ऐसा है कि इसमें कई लोगों का मानना है कि बायो रटने का चीज होता है। अभी मैं इस बहस में नहीं जाऊंगा कि कितना साइंस है, कितना आर्ट्स है, कितना रटना है, कितना ये करना है। भाई आपको एग्जाम पास करना है, नहीं है समझ में आता, आप रट जाइए। पीटी का यही फंडा है।
जहां पे आप नहीं समझ सकते हैं वहां पर हट जाइए। तो भाई बायो के लिए भी मैं यही कहूंगा कि बहुत सारे लोगों के लिए बायो एक हो सकता है कि भाई टफ हो, तो वो उसको रट सकते हैं, ठीक है। टाइम मिला है आपको, उसको थोड़ा मजबूत करें। करंट अफेयर्स हो गया, बिहार है, 10, 12, 15 क्वेश्चन इससे भी रहता है। तो आप इन सभी सब्जेक्ट को एक बार फिर से धांग जाएं। सघन तैयारी और रिवीजन की जो मैंने बातें की, और पहले भी मैंने बताया कि मे बी पॉसिबल कि जो साइंस के स्टूडेंट हो वो आर्ट्स वाले पार्ट पे अटक सकते हैं। तो मेरा मानना है ठहर के उसे पढ़े, नहीं समझ में आए अपनी शैली में उसे रट जाएं, जो आपको सही लगे, जो वैज्ञानिक तरीका आपको लगे, जिससे आपके दिमाग में वो सारी बातें आती है, उस वैज्ञानिक तरीके को आप अपनाएं और आप अपने हिसाब से उसको रटें, ताकि आप वहां जाकर आंसर कर सकें। वैसे ही जो साइंस बैकग्राउंड के जो हैं, तो उनके लिए तो मैंने बताया कि भाई उनको हो सकता है, लेकिन जो आर्ट्स बैकग्राउंड के जो हैं उनके लिए साइंस में दिक्कत हो सकती है। तो मैंने बताया कि वो उनको ठहर के थोड़ा पढ़कर उसमें कोशिश करें कि स्कोर को थोड़ा इंक्रीज करें। बाकी बिहार, करंट, मैथ, ये तो बिहार और करंट तो सबके लिए बराबर, चाहे वो साइंस का स्टूडेंट हो चाहे आर्ट्स का स्टूडेंट, सबके लिए बराबर हो गया। मैथ में हो सकता है कि मैथ बैकग्राउंड के लड़के लीड कर जाएं, आर्ट्स वाले थोड़ा पीछे रह जाएं। तो तैयारी ओवरऑल क्या होता है, ये जो 150 प्रश्नों का तैयारी है वो कई सब्जेक्ट का मिक्सअप है। तो सब अपनी अपनी कमजोरियों को देखे, अपने सशक्त को देखे, और तैयार पीटी का बस एक ही फंडा है, आपकी जो गलतियां होती है वो आपके सशक्त बिंदु पे वो गलती ना हो। फिर से जब विश्लेषण आप कर ले तो ये बात, अगर गलतियां हो चुकी है तो ये आप ध्यान में रखें कि वो गलतियां आगे ना हो, और उसके लिए आप पूरी तरीके से सजग हो जाएं। बाकी अगर मेरी इस सलाह का पर आप अमल करते हैं और इसी रूप में अगर आपकी रणनीति बनती है, तो मैं यकीनन कह सकता हूं कि आगे वाले 67 का, भले ही ये समय आपके लिए निराशा का रहा हो, लेकिन अगला पीटी होगा तो मैं कहूंगा कि आप निराश नहीं होंगे और आप मेंस या मुख्य परीक्षा दे रहे होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।